जहाँ सरकार को जरूरत है वहाँ जीविका दीदी को खड़ा करती है, लेकिन मानदेय या इंसेंटिव के नाम पे जीरो हो जाता है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपको तो सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपके द्वारा ही बिहार में देखा जा रहा है संसाधन विभाग का नियमावली है, उसके तहत अगर कोई प्राइवेट ठेकेदार कंपनी या कोई भी आदमी अगर किसी भी श्रमिक से मजदूरी करवाता है, अगर उसको उचित मानदेय नहीं देता है, तो आपके द्वारा कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जीविका कैडरों से ही बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार द्वारा बहुत कम मानदेय में अत्यधिक काम करवाया जा रहा है। तो आप ही बता दीजिए कार्रवाई किस पर होनी चाहिए। श्री तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया था चुनाव से पूर्व कि अगर मैं आता हूं बिहार में, मेरी सरकार होती है या मैं कुछ बनता हूं, तो सर्वप्रथम यह मेरा प्रण होगा कि जीविका के सभी कैडर को अस्थायी रूप से मैं उनको रखूंगा और उचित मानदेय दूंगा। अभी आप लोग देख सकते हैं, ये बिहार के सारण जिले का एकमा प्रखंड है। यहाँ के कुछ जीविका कैडर हमारे साथ है। जीविका कैडर के साथ साथ यहाँ पर बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के कुछ पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं, यानी कि कोषाध्यक्ष उदित जी हैं और सचिव मनोज जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आगामी 2 अक्टूबर 2023 से गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिमी चंपारण से लेकर पटना तक एक पदयात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसमें बिहार के 38 जिला के 1,40,000 कैडर भाग लेने वाले हैं। उसका क्या उद्देश्य है, क्या उसका चलने का क्या प्रक्रिया है उस पदयात्रा का, हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रश्न जो है ये पूरे बिहार के संपूर्ण मेहनतकश जीवन जीने वाले मजदूरों का भी है। बिहार में केवल जीविका के लोग ही मेहनत नहीं करते हैं, संपूर्ण मजदूर वर्ग भी मेहनत करता है। जबकि हम जानते हैं कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा 1/4/2023 को एक सूचना लागू हुआ था, जारी किया गया था, जिसका न्यूनतम वेतन पर बात हुई थी कि अधिनियम 1948 के तहत कुशल कारीगर की, अकुशल की, अर्ध कुशल की, अति कुशल की, पर्यवेक्षीय लिपिक की, इन सभी का अलग अलग प्रतिदिन का मानदेय है, जिसमें अकुशल का 388 रुपया प्रतिदिन के तहत देन है और अर्ध कुशल को 403 रुपया और कुशल को 491 रुपया और अति कुशल को 600 रुपया प्रतिदिन। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से कि क्या यह सभी बिहार सरकार अपने कागजों तक ही सीमित रखेगी कि यह लागू भी होगा। बहुत सारे कार्यों को कठोरता पूर्वक संपन्न कराती है सरकार और सभी लोग मानते हैं और करते भी है, चाहे वो परिस्थिति किसी तरह का क्यों ना हो। भयावह से भयावह स्थिति में मेहनत करते हैं। जीविका कर्मी के साथ आज हम संवेदनशील हैं, इसलिए क्योंकि वो सबसे अधिक मेहनत करते हैं। उन सभी गरीब परिवारों के पास पहुंचते हैं और उनको सही रास्ता दिखाकर उनको स्वावलंबी बनाते हैं। मैं इन सभी को धन्यवाद देता हूं कि जो कि इतना अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन बात जब आती है इनके वेतन का, तो ये सरकार कहाँ सो जाती है। एक बार की बात है कि हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया था चुनाव से पूर्व कि अगर मैं आता हूं बिहार में, मेरी सरकार होती है या मैं कुछ बनता हूं, तो सर्वप्रथम यह मेरा प्रण होगा कि जीविका के सभी कैडर को अस्थायी रूप से मैं उनको रखूंगा और उचित मानदेय दूंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं उनका प्रण यह फ्लॉप हुआ। ये सब झूठा वादा और जुमला की तरह बात निकल रहा है। मैं आज बड़ी दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जो कहते हैं ये बड़े लोग, वो तुरंत पलट जाते हैं।
जो कहते हैं ये बड़े लोग, वो तुरंत पलट जाते हैं, जैसे लगता है कि इनके अंदर में कोई मानवता ही नहीं है। मतलब हम क्या इतने बच्चे हो गए हैं, हमारे ये जनता या हमारे जीविका कर्मी या हमारे ये सभी संविधा कर्मी, कि उनको सही सही रूपरेखा उनको बिहार सरकार अपना कर्मी नहीं मानती। आखिर न्यूनतम वेतन का क्या अर्थ होता है? अरे भाई, मैं देखता हूँ कि उनका भी घर में चूल्हा बड़ा मुश्किल से जलता है। उस चूल्हे और उस रोटी की बात मैं करता हूँ। गरीबी तो बात की बात है, पहले उनके 2 वक्त की रोटी की मैं बात करता हूँ। जीविका के मन से है, उसमें 2 वक्त की रोटी नहीं हो सकती है। हम सब जानते हैं कि एक न्यूनतम और कुशल मजदूर का जो वेतन है 388 रुपया है, तो इसका अर्थ है कितना हुआ? लगभग 9,000 से अधिक हुआ। लेकिन मैं समथिंग देखता हूं कि किसी भी जीविका कर्मी का वेतन 9,000 के आसपास भी नहीं है। जो जीविका के कैडर हैं, मानदेय तो इनका पूछिए ही मत, बहुत नगण्य है, जो कि बताने में भी शर्म आती है। जो अर्ध कुशल होते हैं उनको कहा जाता है कि वेतन हम दे रहे हैं, लेकिन इनको अर्ध कुशल क्या, हम तो कुशल मानते हैं कि तरह तरह के प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उसके बाद भी इनका वेतन संतोषजनक नहीं है। यहाँ तक कि 2 रोटी भी इनको नसीब नहीं होगा। मैं एक और बात कहता हूँ, जो 2 अक्टूबर की गांधी जी का जो सपना था चंपारण का, उसके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। वो हमेशा अंग्रेजों से लड़े थे, और क्यों लड़े थे? कि उनके विचार गंदे थे, इसलिए लड़ते थे। और आज मैं देखता हूँ पूरे बिहार सरकार की विचार गंदा है। किसी मजदूर के बारे में नहीं सोच रही है सरकार। कुचल ले जाते हैं तो मजदूर वर्ग कुचले जाते हैं, धोखा में आते हैं तो मजदूर बढ़ जाते हैं, और इनसे इनका कीमती वोट मांग ले जाते हैं। सरकार बनाती है मजदूर, सरकार बनाते हैं मजदूर, लेकिन सरकार शासन नहीं, अंकुश निरंकुश शासन करती है मजदूरों पर। इनका 2 वक्त की रोटी इतना नहीं देती है जिससे पेट भर जाए। मैं आज यह सरकार से मांग करता हूं, मैं मनोज कुमार शर्मा, कि इस पर गौर करें और तेजस्वी यादव जी यह समझ लें कि आने वाला समय, ये जुमला अगर आपका रह गया तो भविष्य नहीं है आपका बिहार के साथ। आप उखड़ करके फेंका जाएंगे। घर घर से आपके लिए श्राप निकलेगा, और घर घर के लोग आपसे त्राही त्राही कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, कि जो कहते हैं वो करिए। अगर नहीं करते तो मत कहिए ना भाई, किसी को दिलासा क्यों देते हैं? आज ये रोटी के लिए तड़प रहे हैं। कितना है इनका मानदेय जीविका वाले को, जीविका कैडर का, किसी भी कैडर का कितना है? क्या आपका बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के अनुसार न्यूनतम से न्यूनतम प्रतिदिन के वेतन के अनुसार भी मिलता है कि प्रतिदिन इनको कितना मिलनी चाहिए? हमको नहीं लगता है कि किसी को दिया जा रहा है। एक कुदाल चलाने वाले के उतना भी वेतन इनको नहीं प्राप्त होता है एक दिन का। मैं यह भी बोलूंगा सरकार से कि इसके लिए ही नहीं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, कोई भी कर्मी हो, उनके लिए वेतन पर ध्यान दें। और यही नहीं, उनका रोजी रोजगार भी बढ़ावा दें। हम देखते हैं जीविका के बच्चा जीविका कैडर के बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या शिक्षित होगा, क्या बिहार का विकास करेगा? वो दूसरे के घर में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन ये अपना बच्चा, अपना पेट नहीं भरने के योग्य इनको पेमेंट मिलता है, तो ये अपने बच्चों का क्या विकास करेंगे? किसी के यहाँ भीख मांगना या मजदूरी करना, उतना उसके लिए किया जाता है पेट, और कम से कम हम अपनी विकास कर सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता है ना तो पेट भर रहा है, ना यह विकास कर पाते हैं। मुझे आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 अक्टूबर का यह रैली जो होगा या यात्रा होगा, पद यात्रा, जो मजदूरों के हक के लिए होगा। और हम चाहेंगे संपूर्ण देश के, संपूर्ण राज्य के सभी मजदूर वर्ग और सभी भाई बहन, चाहे जीविका के हो या और संविधा कर्मी हो, सब लोग हमारा साथ दे और सरकार से मांग करे कि जो
श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार का न्यूनतम वेतन है, वो सभी के लिए लागू हो। कौन सा मांग है जिसको लेकर बिहार के जीविका कैडर पश्चिमी चंपारण से पटना की पदयात्रा करने वाले हैं? सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी भाई को प्रणाम और तमाम जीविका दीदी, जीविका भाई को और हमारे मित्र मीडिया कर्मी को भी नमस्कार, जो कि अपने मीडिया के अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाते हैं और गांव में पहुंचाते हैं, सभी के पास पहुंचाते हैं। इसलिए सबको हार्दिक धन्यवाद। और मैं ये 2 अक्टूबर को जो रखा गया है पद यात्रा, जो 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा, गांधी आश्रम बीरतारवा से पटना तक का जो पद यात्रा है, इसमें जो भी जीविका कैडर हैं वो अपनी मांग को लेकर के एकत्रित हुए हैं, हो रहे हैं और आपको पूरे बिहार के 38 जिले से सारे जीविका कैडर पहुंच रहे हैं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। इसमें जितने भी हमारे कैडर हैं, कैडर के हिसाब से जो परियोजना है अपना फिक्स की हुई है सैलरी, वो संतोषजनक नहीं है। और इसमें क्या है कि कंट्रीब्यूशन सिस्टम जो लगाया है कि समूह से आप अपना सीएम मानदेय, जो सीएम है सीएम मानदेय बचत निकालना है, जो बुक कीपर है उनका बुक कीपर मानदेय बचत निकालना है। तो क्या सरकार जो है प्रत्येक समूह पे आरएस के तौर पे 30,000 रुपया समूह में देती है और उस समूह कहा जाता है कि उसी से आपको सीएम मानदेय बचत निकालना है। तो 30,000 रुपया से अगर 15 दीदी समूह में है तो कौन ऐसा बिजनेस करेगी कि 2-2 हज़ार रुपये से उसका बिजनेस चल जाएगा और उसी से सीएम मानदेय बचत भी निकल जाएगा। परियोजना क्या देती है? परियोजना देती है 150 रुपया और सीएम मानदेय बचत एक समूह से 10 रुपया निकलता है। यानी कि 10 समूह जो चलाता है उसको 100 रुपया और परियोजना दिया आपको 1500 रुपया, 1600 रुपया हुआ। एक महीना का सैलरी 1600 रुपया आया जिसके खाते में, क्या उसका बाल बच्चे उसे पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, अच्छे रोटी खा सकते हैं, अच्छे स्कूल में अच्छे ड्रेस पहन के जा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक दिन का अगर जोड़ा जाए तो 50 रुपया मिल रहा है। 50 रुपया कहाँ की मजदूरी है? हम तो ये कहेंगे कि जीविका दीदी को, जीविका भैया को लगाया गया है काम करने के लिए। हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि हम लोग अभी शोषित किए जा रहे हैं, हम लोगों को शोषण किया जा रहा है। ये कहाँ की 50 रुपया मजदूरी है? 50 रुपये जो डेली का मजदूरी दिया जा रहा है, ये पूरे भारत तो पूरे भारत से पूरे विश्व में कहीं 50 रुपया मजदूरी नहीं है, लेकिन उस मजदूरी पे जीविका दीदी को, जीविका भैया को खटाया जा रहा है। तो इसके लिए बहुत पहले सरकार ने भी कमिटमेंट किया है कि हमने कम से कम, आज एक आप ले लीजिए नरेगा में जो कुदाल चलाते हैं उनको भी 220-30 रुपया सरकार दे रही है ना, तो 220-30 रुपया सरकार दे रही है। लेकिन यहाँ पढ़े लिखे कुशल आदमी को, जो कि कितने बार प्रशिक्षण कर चुके हैं, जिला में जाकर किए हैं, प्रखंड में किए हैं, लेकिन ऐसे कुशल आदमी को 50 रुपया दिया जा रहा है। तो ये आदमी यही समझता है कि अभी तक हम लोग गुलामी की जंजीर से लड़ ही रहे हैं, हम लोग के ऊपर अभी भी शासन किया जा रहा है, अभी भी अंग्रेजियत है। लेकिन हम लोग इस धरना प्रदर्शन में इसलिए आए हैं कि अब अंग्रेजियत नहीं चलेगी सरकार की। कुछ दिन पहले बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया था,
जिसमें यह दर्शाया गया था कि जो भी श्रमिक होते हैं उसको एक निर्धारित मानदेय दिया जाना चाहिए। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपको तो सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपके द्वारा ही बिहार में देखा जा रहा है कि जो क्या बोलते हैं श्रम संसाधन विभाग का नियमावली है, उसके तहत अगर कोई प्राइवेट ठेकेदार कंपनी या कोई भी आदमी अगर किसी भी श्रमिक से मजदूरी करवाता है, अगर उसको उचित मानदेय नहीं देता है, तो आपके द्वारा कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जीविका कैडरों से ही बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार द्वारा बहुत कम मानदेय में अत्यधिक काम करवाया जा रहा है। तो आप ही बता दीजिए कार्रवाई किस पर होनी चाहिए, इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, इस पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि सरकार जो ये नीति रखी है, दिखावे के दांत कुछ और होते हैं और खाने का कुछ और होते हैं। जैसे बड़े बड़े जानवरों को मैंने देखा है, बड़ा बड़ा दांत दिखाने के लिए होता है और खाने के लिए छोटा छोटा दांत होता है। वही हाल है बिहार के मतलब कि बड़े बड़े मंत्रियों का। कहते तो बड़े बड़े दिन हाँक के चले जाते हैं। कभी उप मुख्यमंत्री जी ने भी अपना बड़ा से बड़ा ऐसी दाव खेला था, जीविका के घोषणा पत्र बना दिया था जीविका में। क्या तो हम जीविका कर्मियों को परमानेंट कर देंगे। और उस समय इन्होंने ये भी बोला था कि अब मेरा प्रण पत्र है, जो मेरा घोषणा पत्र नहीं प्रण पत्र है। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गया आपका प्रण पत्र? कि बिहार सरकार का न्यूनतम एक कर्मी का वेतन कितना होना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूँ। और आज सरकार को चलते हुए कुछ दिन तो हो गए, इतना जल्दी प्रण भूल गए? अरे याद करिए, अब नहीं जगेंगे, अब याद नहीं होगा तो कब होगा? खसक जाने के बाद। वो दिन दूर नहीं है कि नीचे से गायब हो जाएगा धरती। काहे कि जलजला कभी भी आ सकता है। और आप तैयार हैं तो अपनी गलती को सुधारिए। उनको तो चुनाव जीतना था तो चुनावी घोषणा पत्र कर दिए। आप लोगों को बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ को 10 सूत्रीय मांग पूरा करवाना है। उसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? सरकार के समर्थन में या सरकार के विरोध में, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, एक बात सत्य है, जब भारत में संविधान है और संविधान लागू हुआ तो सबका अधिकार सुरक्षित है। और दूसरा बात है कि जब देश आजाद हुआ तो हम लोग आजाद हुए हैं, तो इनकी गुलामी क्या उस संविधान को तोड़ देगी? उस संविधान से पन्ने पर लिखा हुआ विचारधारा या व्यवस्था को ये लोग खराब कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आज नहीं तो कल मेरा मांग को पूरा करना पड़ेगा। और वही नहीं, बिहार सरकार खुद जानती है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार का अपना न्यूनतम वेतन जो नियमावली है उसको भी तो कम से कम लागू करना ही पड़ेगा। कब तक छिपा कर रखेगी? जबकि 1/4/2023 को यह प्रकाशित भी हुआ है कि न्यूनतम वेतन जो है नियमावली वो सभी के लिए लागू करना अनिवार्य है, और नहीं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ, सरकार जब यह कहती है तो सर्वप्रथम अपने आप पर कानूनी कार्रवाई करे कि न्यूनतम वेतन लागू क्यों नहीं की इन जीविका कैडरों पर या पूरे समाज के प्रत्येक मजदूर वर्ग पर। काहे नहीं का ये लागू हो रहा है? बहुत सारे संस्थाओं में मैं देखता हूँ किसी का 2500, किसी का 3000 नहीं होता है तो किसी का 5000 पेमेंट क्यों है? इन सरकार के नाकामयाबी का यह घोषणा है। अगर यह सरकार कामयाब होती तो जो नियमावली है, जो संविधान है, वो संवैधानिक व्यवस्था से चलती, सबका बराबर समानता का अधिकार देती, जो अधिकार देना चाहिए जिसको वो मिलता। अब हमारा अधिकार रोक करके क्या करेंगे? संविधान का अवहेलना करेंगे। इसलिए मैं ये बात पहले कह देता हूँ। महात्मा गांधी जी ने 2 अक्टूबर को क्यों वो उसी धरती से ये किए थे? इसलिए किए थे कि कोई एक जगह तो बिहार है ना, चंपारण की धरती,
कि जहां से हम एक मुहिम कर सके। बात सही है कि गांधी जी का आज सपना साकार करने के लिए संपूर्ण बिहार के जीविका संघ और संपूर्ण मजदूर वर्ग एक हो गए हैं और बिहार सरकार समझे कि एक तरफ तुम रोजगार की बात करते हो और दूसरे तरफ बेरोजगारी पैदा करोगे, इसको हटा दोगे तुम। अरे 2 रोटी तो सही से ये खा नहीं पाते हैं, ये क्या मांगते हैं? तुमसे एक रोटी मांग रहे हैं कि कम से कम हमें पेट भर भोजन मिले और हमारे बच्चे सही से शिक्षा प्राप्त करें। आप बताइए ना, 1500, 2000, 3000, 5000, 6000 में घर चलाइएगा तो बच्चों को पढ़ा लीजिएगा, किताब लाइएगा, कॉपी लाइएगा कि उसको दवाई में कि उसको कोई समस्या हो तो कि उसको ड्रेस खरीदिएगा कि कपड़ा खरीदिएगा, या कोई अपना त्योहार आ गया, पर्व आ गया तो उसमें क्या करिएगा? संभव नहीं है सर। दूसरे तिथि का महंगाई भत्ता आप लागू कर देते हैं, 7वां वेतन लागू हो गया, 8वां वेतन लागू हो गया, 6ठा हो गया, इतना महंगाई मिल गया, लेकिन क्या कभी इन सभी छोटे मजदूर वर्गों के लिए सोचा गया है? कभी नहीं सोचा गया है। डीजल का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, मतलब जो जीविका से संबंधित कैडर हैं, क्या उनके बारे में सोचा गया? उनका भी वेतन बढ़ेगा ना, खाली डीजल, पेट्रोल और टैक्स ही बढ़ेगा। चलिए अगला सवाल है कि देखा जा रहा है अधिकतर पूरे बिहार की स्थिति यही है कि प्रखंड स्तर पे जो भी कर्मी है, जीविका कर्मी, उनके द्वारा चाहे सीसी हो, एसी हो, बीपीएम, इन सभी के द्वारा अधिकतर जो है कैडर को संघ के प्रति अवहेलना करने हेतु सिखाया जा रहा है, यानी संघ के प्रति देखा जाए तो एक विरोध पैदा किया जा रहा है। इस पर क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, ये सरकार की नीति है कि जीविका कर्मी से जीविका कैडर को प्रताड़ित किया जाए, और जीविका कर्मी जीविका कैडर को प्रताड़ित कर रहे हैं। कहीं काम कर रहा है, काम करने वाली मशीन समझ रहे हैं लोग जीविका कैडर को, किसी भी काम में लगा दीजिए, लालच भी देते हैं ये लोग। राशन कार्ड का काम कीजिए दीदी, आपको पैसा दिया जाएगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा। काम करवाने के बाद कोई इंसेंटिव के नाम पे 0। कोई काम करवाना हो, सरकार का आपको शराबबंदी पे लाइन लगाना हो, रास्ते में मानव श्रृंखला बनाना हो, उस पर दीदी लोग अपने अपने भाड़े से जाकर के मानव श्रृंखला बनाएगी, लेकिन दीदी के विषय में कुछ नहीं सोचा जाता है। आपको मैं बता दूं, शौचालय क्या, उस राशन कार्ड पे काम करवाया गया था जीविका दीदी से, जबकि कोरोना काल में 2020-2021 में कोरोना काल था, उस समय में बताया गया था कि 2 गज डिस्टेंस मतलब प्रोटोकॉल को मान के चलना है, लेकिन उस समय में जीविका दीदी को काम दिया गया राशन कार्ड का कि लोग एक से एक छुआ नहीं सकते थे। उस टाइम में जीविका दीदी ने घर घर जा करके उस राशन कार्ड पे काम की, इसलिए कि लोगों को सुविधा मिले, हर परिवार में सुविधा मिले, इसलिए जीविका दीदी अपने जान को दांव पे लगा के जा करके काम की, लेकिन उसका भी इंसेंटिव 1 रुपया नहीं मिला। और जीविका दीदी को काम इसलिए दिया गया क्योंकि सरकार के जो कर्मी हैं, बहुत सारे कर्मी हैं, आंगनबाड़ी वाले हैं, आशा है, बहुत सारे विकास मित्रा है, इन लोगों को नहीं लगाया गया क्योंकि ये लोग जब मर जाते हैं तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता, लेकिन जीविका दीदी मरेगी तो उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसलिए उस कोरोना काल में जीविका दीदी को ढकेल दिया गया। और इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ सरकार को जरूरत है वहाँ जीविका दीदी को खड़ा करती है, लेकिन मानदेय या इंसेंटिव के नाम पे 0 हो जाता है। मैं बता दूं कि बताया जाता है कि आप समूह जोड़िए, जीविका दीदी जाकर के समूह जोड़ती है, समूह जोड़ने के बाद उसका भी इंसेंटिव नहीं मिला। आप सेविंग खाता खुलवाइए, लिंकेज करवाइए, सब कुछ कराने के बाद में भी यहाँ एक प्रखंड पंचायत और खुश की पंचायत में मैं कितने लोगों सीएम को खड़ा कर दूंगा कि जिसको इंसेंटिव नहीं मिला है, और जो नया बीपीएम जाए, नया सीसी आते हैं, ये लोग बोलते हैं कि ये पुराना वाला है, इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुराना बीपीएम, पुराना एसी से आप क्यों नहीं करवा लिए?
और ये लोग यही कहकर टाल देते हैं और जीविका दीदी का मेहनताना भी नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जीविका दीदी काम करने वाली मशीन है, उसको कहीं लगा दो, काम करते रहेगी, लेकिन उसको इंसेंटिव के नाम पर, मेहनताना के नाम पर जीरो है। आज दीदी लोग क्या करती है, एक मांग और है दीदी का कि जब आप संगठन बना रहे हैं और इन लोगों को रोजगार देने की कह रहे हैं, तो आप कम से कम एक दीदी को 1 लाख रुपया दिया जाए। एक समूह में 15 दीदी है तो 15 लाख रुपया दिया जाए, ताकि अगर वो उसको गाय भैंस कोई भी खरीदना हो तो 50,000 के नीचे गाय नहीं आती है। 50,000 का अगर वो गाय खरीदेगी तो 20,000 का चारा बनाएगी और 30,000 का शेड बनाएगी, तब लोग वो रख पाएगी गाय को और उसे कमा के जीविका का पैसा भी जमा करेगी, समूह का पैसा भी जमा करेगी। लेकिन उसको 10,000 रुपया मिलता है, क्योंकि 1.5 लाख रुपया लिमिट है और 10,000 मिलता है। 15 दीदी में भाग दीजिए तो 10,000 में कौन ऐसा बिजनेस करेगी? वो भी 10,000 तो उसका खर्चा हो जाता है और वो बिजनेस भी नहीं कर पाती है और वो 10,000 रुपया देना उसको भारी पड़ जाता है। इसलिए सरकार से आग्रह, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है कि ये जो है समूह में जो लोन किया जा रहा है, कम से कम 12 लाख 15 लाख किया जाए, ताकि एक दीदी को 1 लाख रुपया दिया जाए। वो अपना अच्छे से बिजनेस करके और अपने बाल बच्चा को अच्छा से चला सके, पढ़ा सके, लिखा सके और अपने वो जीविका चला सके। इसका नाम तो जीविका इसलिए पड़ा है ना, वो अपना जीविका चला सके, अपने बाल बच्चा को पालन पोषण अच्छे से भरण कर सके। ये ठगने वाली काम है कि हम जीविका दीदी को कमिटमेंट कर दिए कि आपको ये दिया जाएगा, आपको इतना रुपया दिया जाएगा, ये इंसेंटिव दिया जाएगा। कोरोना काल में ढकेला जा रहा है और उसका इंश्योरेंस भी नहीं करवाया जा रहा है। कितना लगता है इंश्योरेंस का पैसा? जो भी लगता हो, लेकिन उतना भी सरकार के पास में नहीं है कि जीविका दीदी को एक मेडिक्लेम दिया जाए। जो दीदी सुबह से निकली है, शाम को घर आती है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका बाल बच्चा को देखने वाला कोई नहीं होगा। क्या उसको मिलेगा कुछ? क्योंकि दीदी को संस्था की तरफ से कुछ भी नहीं है, न इंश्योरेंस है न मेडिक्लेम है। तो ये जो है सरकार से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है, विनती है कि ये जो है आपको मेडिक्लेम, इंश्योरेंस सरकार व्यवस्था करे, जीविका दीदी को कुछ छुट्टी का व्यवस्था करे, मातृ अवकाश की व्यवस्था करे। यही सब मांग है। इसमें 10 सूत्री मांग में हमारे उदित जी बताए भी हैं कि क्या क्या 10 सूत्री मांग है और सभी हमारे मतलब कि बिहार के मंत्रियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वो इस मांग को पूरा करें। हम उन लोग का पूरा जीविका कैडर, जीविका दीदी, जीविका भैया कदम में कदम मिला के चलने के तैयार हैं। अगर वो मांग को पूरा नहीं करते हैं तो इस सरकार को हम लोग बहिष्कार करेंगे। चलिए ठीक है। माननीय सुशासन बाबू, अगर इनके द्वारा लगाया गया सभी आरोप सही है तो संबंधित कार्रवाई करने की कोशिश की जाए कि कौन पदाधिकारी इन लोगों का हक मार रहा है, चाहे वह इंसेंटिव का बात हो, चाहे किसी तरह का मानदेय का बात हो। ये जैसे बोल रहे हैं कि बहुत ऐसे प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे पदाधिकारी हैं जो जीविका कैडर का हक मार रहे हैं, यानी कि काम करवाकर पैसा नहीं देते हैं, समय पे नहीं देने की बात कही जा रही है। यहाँ पर सीधा आरोप आप पर है, आपके सभी विभागों पर है कि अगर ये सही बोल रहे हैं तो इसको जांच कराया जाए, अगर सही नहीं बोल रहे हैं तो इन पर कार्रवाई किया जाए। अगर आप सुशासन बाबू की जो ये क्या बोलते हैं संज्ञा लेते हैं, नामांतरण करते हैं, इस घोषणा को बंद किया जाए।